तेलंगाना में 45 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल पर आज हाईकोर्ट में समाअत भी हुई। अदालत ने तेलंगाना के लेबर कमिश्नर को 2 हफ्तों में हड़ताल पर फैसला लेने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत ने पहले ही हड़ताल को गैरकानूनी करार दे दिया है। हुकूमत ने मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने से भी इनकार कर दिया है। मुलाजमीन सितंबर से अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। कल इन्होंने सड़क बंद का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का 45वां दिन है। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए आरटीसी जेईसी कन्वीनर अश्वत्थामा रेड्डी गुज़िश्ता 2 दिनों से अपने घर पर भूख हड़ताल कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि अश्वत्थामा रेड्डी का बीपी और शुगर लेवल बढ़ गया है। फिलवक्त वो दवाएं लेने से एतराज कर रहे हैं। अश्वत्थामा रेड्डी दवाखाने में भी हड़ताल ही कर रहे हैं। उस्मानिया अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर रफी ने बताया कि हड़ताल खत्म न करने की सूरत में उनकी जान को खतरा भी लाहक है। फ्लूइड्स పెట్టడం వల్ల ఇదని షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతా ఉన్నాయి। ఈ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగి కీటోఅసిడోసిస్ అంటే బాడీలో విషతుల్యమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి। కాబట్టి అతనికి చెప్పడం జరిగింది అశ్వత్థామ రెడ్డి గారికి ఉపవాస దీక్షను విరమించుకుంటే మీకు ప్రమాదం లేదు, లేకపోతే ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అటు మెదడు కానీ ఇటు కిడ్నీస్ కానీ మేజర్ హార్ట్ కానీ। ఎందుకోసం అంటే ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా డిస్టర్బెన్స్ కావడం జరుగుతుంది। 3 और इस सब के बीच तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर अश्वत्थामा रेड्डी से खास मुलाकात की है। प्रोफेसर कोदंडराम ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर को यहां तनकीद का निशाना भी बनाया। कोदंडराम ने कल होने वाले सड़क बंद प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की और कहा कि हुकूमत तेलंगाना को जेल बनाकर एहतजाज को रोकना चाहती है। रियासत को जेल नहीं बनाने की उन्होंने वज़ीर आला से अपील की है। रियासत में जमहूरियत को बचाने पर भी उन्होंने जोर दिया। కుట్రలు జరుగుతున్నాయని మాట్లాడటం చాలా శోచనీయం। ప్రభుత్వాన్ని కుట్రలు ఇంత చిన్న చిన్న మన ప్రభుత్వం ఇంత ఆందోళనలకు ఉద్యమాలకు కుప్పగూలే పరిస్థితి అయితే ఆ ప్రభుత్వం బలహీనంగా ఉన్నట్టే లెక్క। ఇంత బలహీనమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే అనేది మీరు ఇస్తున్న దాన్ని బట్టి మాకు అర్థమవుతున్నది। ఉదయం నుంచే అరెస్ట్ చేస్తున్నారు। ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ తప్పుకోండి, రేపెట్టి పరిస్థితుల్లో సడక్ బంద్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయండి అని చెప్పి అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుకునేది ఒకటే, తెలంగాణను జైలుగా చేసినా మంచిదే కానీ కార్యక్రమం కానివద్దని। మేమనేది ఏంటంటే తెలంగాణను జైలుగా మార్చకండి, ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణను కాపాడండి అనే మేము కోరుతాం। हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन ने खम्मम में बस रोको एहतजाज किया। इस दौरान खम्मम डिपो ता बस स्टैंड तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक एहतजाजी मुलाजमीन ने बसों को रोककर सड़क पर धरना दिया। एहतजाज में सैकड़ों मर्द और खवातीन मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इसके बाद एहतजाजी मुलाजमीन ने मावरी चौराहे पर धरना दिया, जिसके सबब ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी मुलाजमीन ने बातचीत के लिए तलब करने का हुकूमत से मुतालबा भी किया। वहीं बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल को पार्लियामेंट में उठाने और तेलंगाना हुकूमत को दिल्ली में बेनकाब करने का भी ऐलान किया। విచిత్రమైన వ్యవహారాన్ని దేశ ప్రజలకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో మేము పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। స్పీకర్ గారి అనుమతి కోసం అడుగుతాము। ఏ అవకాశం వచ్చినా కూడా మేము ముందుంటాము। ఆర్టీసీ విషయంలో ఆర్టీసీ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఉద్యమానికి ఇప్పటికే భారతీయ జనతా పార్టీ ఇతర రాజకీయ పార్టీతో ముందుంటా ఉన్నది। అన్ని కలిసికట్టుగా ఉద్యమం చేస్తున్నాం। మాకు రాజకీయాలు ముఖ్యం కాదు, జెండాలు ముఖ్యం కాదు। మాకు ఏకైక ఎజెండా ఆర్టీసీ కార్మికుల యొక్క సమస్యను పరిష్కరించడం, ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడడం। ఢిల్లీకి తప్పకుండా తీసుకొస్తాం। టీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని ఈ ఢిల్లీ వేదికగా మేము బహిర్గతం చేస్తాం। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट जी रंजीत रंजन ने तेलंगाना में जारी यूरिया की किल्लत को दूर करने की मरकजी हुकूमत से मांग की है। उन्होंने लोकसभा में मरकजी हुकूमत से 7.75 लाख टन यूरिया देने का भी मुतालबा किया। Also due to increased cultivable land, there was a request of 50,000 additional tons of urea. For this, the government has given only 37,000 tons of urea, and the deficit of 13,000 tons is being requested. Our agriculture minister has already met the chemical and fertilizers minister requesting for the 7.7 lakh tons of urea along with the 13,000 tons which was deficit. आपके माध्यम से I request the chemical and fertilizer minister to please release the 7.75 lakh tons of urea along with the deficit of 13,000 tons to enable the agriculturist। दरियाए गोदावरी के पानी को लिफ्ट करने का एक रिकॉर्ड कायम हुआ।
कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नंदी और गायत्री पंप हाउस से 2 टीएमसी पानी को राजा राजेश्वरम प्रोजेक्ट मुंतकिल किया जा रहा है। जिला करीमनगर का गायत्री पंप 834 मेगावाट का है। इस पंप से 19,000 क्यूसिक पानी 15 मीटर ऊंचाई पर पहुंचाया जा रहा है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को हिंदुस्तान का सबसे अहम आबी प्रोजेक्ट करार दिया है। वहीं तेलंगाना असेंबली की वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। इस इजलास की सदारत स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास ने की। अरकान ने जंगलात के माहौल और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी तजावीज़ पेश की। मीटिंग के दौरान माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिट्टी के गिलास, मिट्टी की बॉटल्स और मिट्टी के कप में यहाँ चाय भी पेश की गई। अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे सर, संडे के दिन तकरीबन मोर देन 80,000 पब्लिक वहाँ पर विजिटर्स आते हैं। 80,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, क्या बोलते हैं। और समर वेकेशन जो आता सर, टोटल समर 2 महीने की जो छुट्टियाँ होते हैं, टोटल 60 डेज के लिए समझो आप, इतना टूरिस्ट आता है। ख़ास तौर से अंदर के इलाकों में और जानवर आना चाहिए सर। आपकी और हमारी मेहनत की वजह से, हम मेहनत करेंगे तो और जानवर आएंगे और अट्रैक्शन मिलेगा। आपकी चेयरमैनशिप में हमारे को खुशी है काम करने की, और इंशाल्लाह ताला बराबर आपकी चेयरमैनशिप में बराबर अच्छा से अच्छा सजेशन देने की कोशिश करेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद में इंटरनेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में आया है। इस कॉन्फ्रेंस में 46 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। तेलंगाना के महकमा आरटी के सेक्रेटरी जयेश रंजन ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। హైదరాబాద్లో ఇవాళ నుంచి 5 రోజుల పాటు ఈ బ్లాక్ చైన్ స్టాండర్డ్స్కి సంబంధించిన ఒక అంతర్జాతీయ సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన అందరికీ తెలిసినట్టుగా బ్లాక్ చైన్ ఇది చాలా ఒక కొత్త టెక్నాలజీ. ఇప్పుడే గత ఒక సంవత్సరం నుంచి ఇది వాడుకోవడానికి వచ్చింది. మిగతా రాష్ట్రాల కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ వాడుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. కానీ ఈరోజు కూడా గ్లోబల్ స్థాయిలో, ప్రపంచ స్థాయిలో వీటికి ఇంకా స్టాండర్డ్స్ ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. అంటే బ్లాక్ చైన్లో రకరకాలుగా టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఏ టెక్నాలజీని వాడాలి, ఏ సందర్భంలో ఏ టెక్నాలజీ వాడాలి, ఒక టెక్నాలజీ నుంచి ఇంకొక టెక్నాలజీకి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ అంటారు. సో ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ ఎట్లా జరగవచ్చు, టెక్నాలజీ తయారు చేసేవాళ్ళు ఎట్లాంటి నిబంధనలు పాటించాలి, అదేవిధంగా బ్లాక్ చైన్ వాడేటప్పుడు ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ అవన్నీ ఎట్లా గట్టిగా స్థాపించాలి, వీటన్నిటి మీద స్టాండర్డ్స్ తయారు చేయడానికి 46 దేశాలు కలిపి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. దాన్ని టెక్నికల్ కమిటీ 307 అంటారు. సో ఇప్పటికే 5 సార్లు ఈ మొత్తం ప్రపంచంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో వాళ్ళది మీటింగ్ జరిగింది. 6వసారి వాళ్ళు ఈరోజు హైదరాబాద్లో కలుస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి స్టాండర్డ్స్ రావడం మనందరికీ చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా గత ఒక సంవత్సరం నుంచి కొన్ని బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీస్ వాడుకోవడంలోకి अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ जताने वाले असदुद्दीन अवैसी पर मरकजी वजीर बाबुल सुप्रियो ने बरहमी का इजहार किया। मरकजी वजीर ने कहा कि असदुद्दीन अवैसी दूसरे जाकिर नायक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देने वालों के खिलाफ कानून अपना काम जरूर करेगा। वाज़ेह है कि असदुद्दीन अवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा था कि हम आराजी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कर दिया ओवैसी जो है दूसरा जाकिर नायक निकल रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे देश में कानून कायदा तो है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो देखा जाएगा। ट्वीट कर दिया ओवैसी जो है दूसरा जाकिर नायक निकल रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे देश में कानून कायदा तो है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो देखा जाएगा। के मज़फ़ाती इलाके पीरज़ादीगुड़ा की सड़कों की खस्ताहाली पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए यहाँ के नौजवानों ने अनोखा एहतजाज किया। इन नौजवानों ने सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पौधे और दरख्तों की शाखें लगा दी और कहा कि सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, साथ ही हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए, आवाम को गड्ढों की परेशानियों से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। पीरज़ादीगुड़ा के म्युनिसिपल कमिश्नर ने ट्वीट करके सड़कों पर मौजूद गड्ढों को दुरुस्त करने का ऐलान किया। हम लोग कल थोड़े सैपलिंग्स लगाई थी रोड के ऊपर, पीरज़ादीगुड़ा कमान से जाते हुए बोड़ुप्पल रोड के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे पॉट होल्स है रोड के ऊपर। हमारा ये इरादा था कि
यहाँ के जो पॉट होल्स है, जो ऑफिसर्स है, उनके उनके तरफ लेके जाने के लिए और पब्लिक को ये दिखाने के लिए कि ये बहुत बहुत डेंजरस है। सो यहाँ पे 3 स्कूल्स है, यहाँ पे 3 से 4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और उनके माता पिता के साथ रोज़ रोड पे जाते रहते हैं। ये अगर कोई भी नीचे गिर गया तो ये बहुत डेंजरस है। सो हमने ऑलरेडी नलगोंडा क्रॉस रोड पे एक ऐसा इंसिडेंट देखा है जहाँ एक लड़की बस के नीचे गिर के कुचल गई है। सो हमारे को ऐसा एक चीज़ हमारे पास नहीं होना बोल के घट से था। हम इससे पहले बहुत जगह पे पॉटहोल्स फिल किए थे, बट ये इतने बड़े हैं और इतने हैं कि हमने ये सोचा कि खाली ऑफिसर से ही हो सकता है, ये हमारे से तो नहीं हो सकता। तो हम कुछ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, तो हमने क्या किया, जो झाड़ के ब्रांचेस कट हुए थे वो उठा के लेके आके हम वहाँ रख के थोड़ा प्रोटेस्ट किए थे। लकीली हमारे को क्या हो बोलते हो, म्यूनसिपल कमिश्नर पिरजादीगुड़ा साहब आज हमारे को एक ट्वीट लगाए कि हम ये फिक्स कर रहे हैं आज रात को ही, और हमारे को अमाउंट भी सैंक्शन हो गया। निजामाबाद में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, दीगर 3 शदीद जख्मी हैं। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर दे दी। इसके बाद ऑटो सड़क के किनारे पलट गया। तेज रफ्तार कार ऑटो पर गिर पड़ी। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऑटो ड्राइवर की दवाखाने मुंतकली के दौरान मौत हुई। पुलिस की इत्तला के मुताबिक ये तमाम अफराद एक मजहबी तकरीब में शिरकत के बाद आबाई मुकाम जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। और वहीं हैदराबाद के सनती इलाके जेटली मेटला की एक कंपनी में आतिशबाजी का मामला सामने आया। इस हादसे में 2 अफराद जिंदा जल गए, 1 जख्मी हो गया। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह हादसा आज दोपहर पेश आया है। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कंपनी में 6 अफराद मौजूद थे। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। डीसीपी माधवपुर वेंकटेश राव ने बताया कि केपीएचपी पुलिस ने बसों में सफर करने के दौरान होने वाले मुसाफिरों के सामान से लैपटॉप चोरी करने के एक इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 10 लैपटॉप मोबाइल फोन जब्त किए। उन्होंने कहा कि मुलजिम पर तेलंगाना और आंध्रा में 14 केसेस दर्ज हैं। चोरी के सामान की मालियत 4 लाख रुपए बताई गई। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। इलाकाई जबानों के तहफ्फुज़ पर तेलुगु देशम लीडर ने दिया जोर। तेलुगु को फरोग देने मरकजी हुकूमत से की मांग। हुकूमत इलाकाई जबानों को फरोग देने के लिए कर रही है इक़दामात। लोकसभा में मरकजी वजीर का बयान। जगन हुकूमत जमहूरियत के चौथे सुतून पर लगा रही है पाबंदी। तेलुगु देशम लीडर जयदेव का इल्जाम। मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील। आंध्र प्रदेश में रेत की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए जगन हुकूमत ने कसा शिकंजा। वज़ीर आला ने जारी किया टोल फ्री नंबर भी। और राजा महेंद्रवरम में कौमी आंगनवाड़ी वर्कर्स का नवा इजलास। 4 रोज़ा इजलास में मुल्क भर से नुमाइंदों की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने के मामले में लोकसभा में तेलुगु देशम के रुकन के नानी ने आवाज़ उठाई है। मरकज़ी वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल रमेश पोखरियाल ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत इलाकाई ज़बानों को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रही है। Growing demand of English to make our youth world-class professionals so that they can succeed in global competitive market. But sir, because of this, more and more schools are shifting to their focus to teaching English. For example, even the government of Andhra Pradesh, under the leadership of Mr. Jagannathan Reddy, has made English the language of instruction in all the government schools compulsory, sir. And hence the attention given to Telugu is going down. According to the All India Survey on Higher Education 15-16, the total number of enrollments at PhD level in the discipline of Telugu literature is 167 out of nearly 7,000, sir. Enrollments, which is just 2%, sir. So in light of this, it is important to preserve the three-language formula as envisaged in the National Education Policy 2019, sir. So, sir, what steps is the ministry taking so that equal focus is given to each language
a student learns, and also what support is the ministry giving to Telugu research and promotion so that more and more people enroll for PhD programs in Telugu and further research on this great classic language to preserve it for our future generations. कहा कि सरकार भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के प्रति सचेत है, प्रयासरत है, और जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है कि तेलुगु भाषा की उन्नति के लिए सरकार ने लगातार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जहां हैदराबाद विश्वविद्यालय में तेलुगु भाषा शास्त्रीय भाषा का केंद्र अनुमोदित किया है, वहीं तिरमन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय तेलुगु भाषा के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं ताकि तेलुगु भाषी और बढ़ोतरी हो सके और इस भाषा को और वाईएसआरसीपी के रुकन पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णा राजू ने एपी तंजीम नौ बिल के तहत एपी को फंड जारी करने की अपील की है। मरकजी वजीर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हुकूमत तेलुगु जबान के फरोग देने के लिए हर मुमकिन काम कर रही है। To get the funds, which is a part of the 10th schedule of the AP Reorganization Act, couple of hundreds of crores is there in the Hyderabad kitty. I would request the Honorable Minister to take up the initiative to get the division of funds as per 58-42% ratio and do justice by giving our funds back. And we wanted to develop Telugu as a great cultural and heritage language, the ancient language. And the request of Honorable Minister HRD and the Honorable Prime Minister, everyone is very much solicited to preserve our language, and even Article 350, 350A clearly deals with the language and the importance of the language. माननीय मंत्री जी, 2014 में आंध्र के विभाजन के बाद ये क्योंकि स्वीकृत हुआ था और ये अभी मैसूर में चल रहा था, और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है उनकी ही भावना का सम्मान करते हुए अब उसको मैसूर से आंध्र में शिफ्ट कर दिया गया है और उसके लिए बजट का भी आवंटन किया गया है। तेलुगु भाषा सशक्त करने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ कोशिश करेगी। तेलुगुदेशम लीडर गल्ला जयदेव ने एपी गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 2430 को मंसूख करने की मांग की है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले मीडिया इदारों और मीडिया के नुमाइंदों पर भी हमला करने और पाबंदी लगाने का इल्जाम लगाया। साथ ही मरकजी हुकूमत से इस मामले में मदाखलत की अपील की। वाईएसआरसीपी के रुकने पार्लियामेंट रघुरामा कृष्णा राजू ने वजीर रेल से विजयवाड़ा बेमावरम लाइन डबल के जेर इल्तवा काम को जल्द मुकम्मल करने की मांग की और फंड्स को जारी करने पर जोर दिया ताकि किसानों और आवाम को फायदा मिल सके। आंध्र प्रदेश में रेत की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए हुकूमत ने शिकंजा कसा है। वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने गैर कानूनी मुंतकली को रोकने से मुताल्लिक टोल फ्री नंबर 14500 जारी किया है। वज़ीर-ए-आला ने इस मौके पर कहा कि अगर कोई शख्स रेत की इजाफी कीमत में सप्लाई कर रहा हो या फिर रेत का गैर कानूनी जखीरा कर रहा हो तो भी इस नंबर पर कॉल की जा सकती है ताकि ओहदेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिल सके। टोल फ्री नंबर जारी करने के बाद पहली मर्तबा वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने ही कॉल की और ओहदेदारों को इस सिलसिले में मुफीद मशवरों से भी नवाजा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर से मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया। इसके अलावा रियासत की मौजूदा सूरत हाल से वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी ने गवर्नर को वाकिफ करवाया। ये भी इत्तला है कि आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इजलास पर भी यहाँ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जगनमोहन रेड्डी की अहलिया भी उनके साथ मौजूद रहीं। साबिक वजीर मौजूदा शुमाली विशाखापट्टनम के रुकन असम्बली गुंटा श्रीनिवास राव के असासजात की नीलामी होने वाली है। इंडियन बैंक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 200 करोड़ रुपए के असासजात की अदायगी न होने पर बैंक के आला ओहदेदारों ने ये अहम फैसला लिया है। गुंटा श्रीनिवास राव साबिक में परितोष इंफ्रा कंपनी के हिस्सेदार थे। उस वक्त दीगर डायरेक्टर्स के साथ गुंटा श्रीनिवास राव के असासजात भी दिखाए गए थे। बैंक ने बताया
कि 20 दिसंबर को असासजात की नीलामी की जाएगी। गुंटा श्रीनिवास राव के असासजात की नीलामी फिलवक्त सियासी हलकों में मौजूए बहस बन गई है। राजा महेंद्रवरम में कौमी आंगनवाड़ी वर्कर्स का नवा इजलास जारी है। ये 4 दिनों तक जारी रहेगा। 4 रोजा इजलास में मुल्क भर की आंगनवाड़ी वर्कर्स शिरकत करने वाली है। इस इजलास के दौरान ICDS को फरोग देने के अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। राजा महेंद्रवरम के सुब्रमण्य मैदान में जारी 4 रोजा इजलास में 5 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स शिरकत करने वाली है। इजलास के दौरान मुख्तलिफ रियासतों से आई आंगनवाड़ी वर्कर्स ने इलाकाई सकाफती प्रोग्राम पेश किए जो कि सबकी तवज्जो का मरकज रहे। सड़कों की मरम्मत का मुतालबा करते हुए जनसेना पार्टी लीडरों ने एहतजाज किया है। कृष्णा जिले के गुडीवाड़ा में सड़कों की खस्ता हालत है। मकामी अहदेदारों की तवज्जो दहानी के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। इसी पर तशवीश का इजहार करते हुए जनसेना पार्टी के लीडर ने घुटनों के बल चलते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को याददाश्त पेश की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 15 दिन पहले भी म्युनिसिपल कमिश्नर को इस सिलसिले में याददाश्त पेश की गई थी। वज़ीर-ए-आला ने दरख्वास्त देने के अंदरून 1 हफ्ता मसाइल हल करने का ऐलान किया है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद उनके मसाइल जो के तो हैं। मुल्क में प्याज की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर प्याज फरोख्त की जा रही है। विजयवाड़ा के नंदीगाम में सब्सिडी पर प्याज की फरोख्त के मरकज का रुकन असेंबली जगन मोहन राव ने इफ्तिताह किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्याज की इजाफी कीमतों के सबब अवाम पर माली बोझ पड़ रहा है। अवाम के माली बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी काउंटर कायम किए जा रहे हैं। रियासत की मजमूई तरक्की के लिए कायम की गई कमेटी ने आज कड़पा जिले का दौरा किया। कलेक्ट्रेट में माहिरीन की कमेटी के अरकान ने जिला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज्वाइंट कलेक्टर गौतमी की क़यादत में मुनक्किदा इजलास के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमेटी के अरकान ने कहा कि जिले की मजमूई तरक्की में ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। वाज़ेह है कि रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के बाद से नई फलाही स्कीमें शुरू हुई हैं। फलाही स्कीमों से अवाम को वाकिफ करवाने के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। तमाम महकमों की तरक्की के लिए अहदेदारों का ताउन बेहद जरूरी है। पुलवामा हमले के शहीद जवानों को खिराज पेश करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुहिम चलाई जा रही है। आई स्टैंड फॉर द नेशन नामी तंजीम के अरकान मुल्क भर का दौरा करते हुए शहीद जवानों को खिराज पेश करने के लिए शऊर बेदार कर रहे हैं। इसी मकसद के तहत तंजीम के अरकान ने विजयवाड़ा का दौरा करते हुए पुलवामा हमले से मुताल्लिक तलबा को वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF पर हुए हमले के सबब 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2020 को मुल्क भर में शहीद जवानों को खिराज पेश किया जाएगा। विजयवाड़ा रेलवे ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल मुकाबलों का आज से आगाज हो गया है। जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने फुटबॉल मुकाबलों का इफ्तिताह किया। ये मुकाबले 21 नवंबर तक जारी रहेंगे। अंडर 17 के मुकाबलों में शानदार मुकाबला करने वालों को रियासती टीम में भी जगह दी जाएगी। मुंतजमीन ने इस मौके पर कहा कि आइंदा माह की 10 तारीख से हिमाचल प्रदेश में कौमी सतह के फुटबॉल मुकाबले मुनक्किद होने वाले हैं। इन मुकाबलों के लिए अभी से ही खिलाड़ियों के इंतखाब का आगाज हो गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।